नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सप्ताह भर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये क्लास जो है रिवीजन क्लास होगा, जिसमें हम सोमवार से लेकर शनिवार तक जितने भी एमसीक्यूज कवर किए उसको एक एक करके जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आइडियाथॉन 2025 में प्रस्तुत ऑटोमेटिक ग्रीन टाइम रिडक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कम ट्रैफिक वाले लेन पर ग्रीन लाइट की अवधि को ऑटोमेटिक कम करना है ना। कम ट्रैफिक रहेगा तो ग्रीन लाइट की अवधि जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आजीकेवी में किस भाजी से नेचुरल फूड कलर बनाने पर शोध चल रहा है? पोई भाजी से नेचुरल कलर बनाने पर शोध चल रहा है। नवा रायपुर में प्रस्तावित हेल्थ केयर हब मेडिसिटी के संबंध में विचार कीजिए। यह परियोजना जो है 200 एकड़ में विस्तृत की जाएगी। 5000 से अधिक क्षमता वाले चिकित्सा संस्थान खुलेंगे। वॉक टू हॉस्पिटल मॉडल पर यह जो है मेडिसिटी रहेगा। हाल ही में क्रोनिक किडनी डिजीज पर विस्तृत शोध के लिए एम्स रायपुर ने किस संस्था का समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। हाल ही में सोलर रेडिएशन के खतरे के कारण किस विमान निर्माता कंपनी के लगभग 6000 विमानों की उड़ानों पर अस्थायी रोक या सॉफ्टवेयर अपडेट का निर्देश दिया गया? तो एयरबस कंपनी के विमानों पर। छठवां प्रश्न है, निर्माणाधीन तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के किन बेड़ों को बदलने के लिए बनाया जा रहा है? तो मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 को बदलने के लिए बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी को पुनः जीवित करने के लिए 200 से अधिक व्यापारिक जहाज खरीदने की घोषणा की है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय नौवहन निगम ने की है। हाल ही में संपन्न हुए फीफा 17 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? किस देश की टीम में जीता है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। हाल ही में भारत ने दितवाह चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CID विभाग के मुकदमों की सतत मॉनिटरिंग के लिए दर्पण नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो बिहार की पुलिस ने लॉन्च किया है। यहाँ से 11वां हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली फाइनेंस लैब किस जिले में खोली गई है? बलौदाबाजार भाटापारा में खोली गई है। 12वां हो जाएगा। जंगल वारफेयर कॉलेज किस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित है? ये कर्रेगुट्टा बीजापुर की पहाड़ियों पर खोला जाना प्रस्तावित है। बैकानूर कॉस्मोड्रोन भौगोलिक रूप से किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। 13वां नंबर का सवाल है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने दुकानें और प्रतिष्ठान विधेयक 2025 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24/7 संचालित करने की अनुमति दी है? तो जम्मू और कश्मीर ने दी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट अनरेवलिंग इंडियाज डेमोग्राफिक फ्यूचर के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही हैं। क्या कहते हैं ये कथन? यह रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2051 तक लक्षद्वीप की जनसंख्या में 9.68% की वृद्धि का अनुमान है ना। तीसरा कथन कहता है, इस रिपोर्ट में छोटे क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए कर्व फिटिंग यूजिंग लॉजिस्टिक मेथड का प्रयोग किया गया है। तीनों कथन सही हैं। ये 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो बेल्जियम देश की टीम ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हंसा 3NG क्या है? तो ये एक प्रकार का स्वदेशी 2 सीटर ट्रेनर विमान है। 18वां सवाल है, हालिया खबरों के अनुसार भारत किस देश से अगली पीढ़ी की S-500 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने पर विचार कर रहा है? तो रूस से प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप में खोजी गई सांप की नई प्रजाति लाइकोडोन इरविनी का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो स्टीव इरविन लाइकोडोन इरविनी, है ना। और ये ऑस्ट्रेलियाई जूकीपर है, इनके सम्मान में यह जो नाम रखा गया है। ये 21वां नंबर का सवाल है ना। वर्ष 2025 में आयोजित किए जा रहे हैं हार्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो ये 26वां संस्करण है। 22वां है ये। हाल ही में 37 नक्सलियों ने किस पहल के तहत हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करते हुए मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है? पूना मार गेम के पहल के तहत। 23वां सवाल है,
छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दो और तीन सही हैं। होम स्टे संचालन के लिए स्वयं के कमरे को छोड़कर 1 से 6 कमरे होने चाहिए। और दूसरा कथन है, इसका विशेष लाभ बस्तर और सरगुजा संभाग को मिलेगा, है ना। और ये नीति जो है होटल मोटल और गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी। ये पहला वाला गलत हो जाएगा, है ना। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जेल में खेल तरंग 2025 का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय जेल रायपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे दार्जिलिंग मंदारिन संतरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन क्या कहते हैं कि इसे आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे जीआई टैग का रजिस्टर्ड ऑनर दार्जिलिंग जैविक कृषक उत्पादक संगठन है। तीसरा कथन है, यह मुख्य रूप से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्रों में उगाया जाता है ना। क्या मंदारिन संतरे? मंदारिन कहाँ की भाषा है? चीन की भाषा है। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने मोबाइल निर्माताओं को किस ऐप को सभी नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? तो संचार साथी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री नगरोत्थान के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो 500 करोड़ की राशि का प्रावधान है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हेरान MK2 क्या है? तो एक प्रकार का सैटेलाइट लिंक्ड मानव रहित हवाई वाहन है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है। 29वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए फ्री हैंड किस केंद्रीय एजेंसी को फ्री हैंड प्रदान किया है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को। 30वां सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली के सुंदरी नर्सरी में आयोजित आजीविका व्यंजन महोत्सव सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान द्वारा, है ना। ये 31वां हो जाएगा, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रेस बेट को चुना गया। लंदन चेस क्लासिक ओलंपिक ओपन 2025 में छठे राउंड तक शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का को लीडर बन गया है? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। 33वां प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC के 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो S जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री ने संबोधित किया। 34वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए परिसर को क्या नाम दिया गया? सेवा तीर्थ नाम दिया गया। 25वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए किस सरकारी ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत टैक्सी को लॉन्च करने की घोषणा की है। 36वां सवाल प्रश्न हो जाएगा ये, हाल ही में किस भारतीय अस्पताल को हेल्थ केयर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के लिए जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई को सम्मानित किया गया। 37वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण CRD का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। 38वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को अब कितने यूनिट तक की बिजली खपत पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा? 200 यूनिट की बिजली खपत पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। 39वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन सा नगरीय निकाय उत्सवों और शोभा यात्राओं में कन्फेट्टी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य का पहला निकाय बना है? रायपुर नगर निगम बना है। हाल ही में PM अजय योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज की गई। बताइए PM अजय योजना किन 3 योजनाओं का विलय कर शुरू किया गया है? तो ये PM अजय जो है PM आदर्श ग्राम योजना, SCA टू SC/SP और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, तीनों को मर्जर कर बनाया गया है। (41 नंबर का हो जाएगा ये। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में चलाए गए स्क्रीन अभियान में कौन सा कथन सत्य है? तो इस अभियान में जो है कुल 11,786 लोग सिकल सेल से पीड़ित पाए गए। जीरो सिकल सेल पाए गए रायगढ़ में।
हाल ही में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना की निगरानी के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट कितने राज्यों में शुरू करने का निर्णय लिया? तो 6 राज्यों में शुरू करने का निर्णय लिया। और इसके लिए कौन सा ऐप यूज होगा? पोषण ट्रैकर ऐप 2.0 उपयोग में आएगा, है ना। हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित 43 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। और इसमें कहा गया था सिगरेट पर बढ़ाई गई लेवी वो एक उपकर है जो जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सॉरी, ये सही हो जाएगा, 1, 2, 3 नहीं होगा, ये गलत है, राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। यह उत्पाद शुल्क है जो करों के विभाज्य पूल का हिस्सा होगा और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, है ना। डिविजिबल पूल का ये हिस्सा होगा, मतलब दोनों के बीच आधा आधा बांटा जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच। 44वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों को संबोधित करते हुए हाल ही में कौन सी रणनीति शुरू की है? तो राष्ट्रीय मानव वन्यजीव समन रणनीति और कार्य योजना शुरू की है। 45वां प्रश्न है, गंगा यमुना जल डायवर्सन योजना के तहत किन 2 नहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है? तो यूजीसी अपर गंगा कैनाल और ईवाईसी ईस्टर्न यमुना कैनाल दोनों को जोड़ने का प्रस्ताव है। 46वां है, हाल ही में मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2.0 के तहत पहली बार किस श्रेणी की फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए शामिल किया गया है? तो शॉर्ट फिल्मों को भी अब प्रोत्साहित किया जाएगा। 47वां प्रश्न है, हाल ही में प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उद्योगों को कौन सी विशिष्ट प्रणाली ऑनलाइन स्थापित करने का निर्देश केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है? तो ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली, ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। किसके लिए किया गया है? रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। किसके? रियल टाइम प्रदूषण के, है ना। 48वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंडक्टर ट्रेनिंग लैब प्राण घाट का उद्घाटन कहाँ किया है? पंजाब में किया है। हाल ही में संपन्न हुई महिला नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? 49वां नंबर का प्रश्न हो गया, स्पेन ने जीता है। ये 50वां नंबर का प्रश्न, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 हेतु निर्धारित श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 श्रेणी में दिया गया था। पहला, जिलों का समग्र विकास 5 पुरस्कार, दूसरा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 5 पुरस्कार और तीसरा नवाचार अर्थात इनोवेशन पर 6 पुरस्कार। 51 नंबर का ये प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता यात्रा का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो 5 दिसंबर को किया गया, है ना। और इसमें लगभग 24 अलग अलग समुदायों ने, जातिगत समुदायों ने भाग लिया और इसमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बघेल जी जो हैं मुख्य कार्यकर्ता थे, लेकिन अभी उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनको दंगा भड़काने के आरोप में जो है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 52वां सवाल 52, नई बैरियर लेस टोल व्यवस्था में टोल वसूली के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली ANPR और फास्टैग रीडर का उपयोग किया जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित ध्रुवा फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है पते के लिए UPI जैसे इंटरऑपरेबल प्रणाली बनाना। 54 नंबर का ये प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने कम गतिशीलता वाले यात्रियों फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी की सहायता के लिए भारत की पहली उन्नत मोबिलिटी असिस्ट प्रणाली शुरू की है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु ने शुरू की है। 55वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई AI नवाचार पहल का नाम क्या है? दिल्ली AI ग्राइंड है। 56वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक DSIBs
यानी देश के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में पहचाना है, तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई को पहचाना है। और इंश्योरेंस कितना है, 5 लाख तक है ना। प्रोवोग मीडिया की 2025 की सूची में शामिल भारतीय अधिकारियों और उनके कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो रितु झिंगन, जिंदल स्टील समूह संचार निदेशक, ये सही नहीं है। ये वेदांता ग्रुप से बिलोंग करती हैं। 58वां प्रश्न है आज का, हाल ही में संपन्न यरूशलम मास्टर्स शतरंज का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो अर्जुन एरिगिसी ने जीता है। 59 नंबर का प्रश्न ये आपके सामने, द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल लगभग कितनी असामयिक मौतें होती हैं? तो 16 लाख असामयिक मौतें होती हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, 60वें नंबर का प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश के लिए एक एकीकृत और मानक डिजिटल नेशनल मैप तैयार करना, इसका उद्देश्य किसका? वन नेशन वन मैप का, है ना। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न हो गया। ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा, ये नोटेशन कहाँ मिलेगा? ये आपको पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ मिलेगा, है ना। वीडियो तो आपको पिकासो जीएस रिसर्च पर मिलेगा, ठीक है ना। अब ये पीपीटी फॉर्म में है तो इसको हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है। वो कहाँ मिलेगा? वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वो पीडीएफ की खासियत क्या है? ये पीडीएफ जो है टोटली हैंड रिटन है, मेहनत करके बनाया गया है आप लोगों के लिए, हैंड रिटन है ना। एमसीक्यूज बेस्ड है, फ्री है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है ना, तीनों चीज़ है। और यदि आपको साल भर का करंट जानना होगा तो हमारी बहुत प्रतीक्षित बुक आ चुकी है मार्केट में, पिकासो पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक ईयरली आ गई है। आप लोग जाके बुक डिपो से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।